हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सब बढ़िया होगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का। ये हमारी सबसे पहला लेक्चर है इसमें फोर्थ सेमेस्टर का, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। तो आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट देखेंगे क्या है। तो ये हमारे फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, मेडिसिनल प्लस केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिन की केमिस्ट्री को पढ़ना कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, कैसे सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्या, व्हाट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स chemistry which means chemistry of medicine of drug, मतलब ड्रग की केमिस्ट्री और मेडिसिन की क्या केमिस्ट्री है वही उसकी स्टडी करना हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाता। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर। ड्रग का क्या स्ट्रक्चर है, ड्रग का डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR के बारे में पढ़ना, और उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि कैसे वो मोड ऑफ एक्शन है, क्या है उसका, कैसे असर करते, और यूजेस ऑफ ड्रग। तो ये सब हमारा क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है। तो जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, फिर ड्रग कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ना, और फिर ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस, कैसे ड्रग का डेवलपमेंट हुआ, फिर सिंथेसिस करना। और देन उसके बाद हम उस ड्रग, जैसे हमने कोई ड्रग बना ली, अब उसके स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब उसकी एक्शन में भी बदलाव आता है उसकी जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। और उसके मोड ऑफ एक्शन को समझना कि मोड ऑफ एक्शन क्या है हमारी। जैसे मान लो कोई हम टैबलेट लेते हैं तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे वो असर करती है, और यूजेस ऑफ ड्रग कि किस ड्रग का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यही हमारी क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को कैसे डेफिनेशन करोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR और मोड ऑफ एक्शन और यूजेस ऑफ ड्रग के बारे में। ठीक है। अब ये तो देख लिया हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री दो चीज़ों से मिलकर बनी है हमारी, फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, मेडिसिन की स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री कंबाइन करके हमारी क्या बनाई गई है, एक मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम फोर्थ सेमेस्टर में तो इसमें हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री तीनों पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है हमारी, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखते हैं हम अपनी सेकंड टॉपिक है हमारी यूनिट फर्स्ट का, ये इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री खुद से दिमाग लगाओ कहाँ कहाँ यूज होगी। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा था ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मोड ऑफ एक्शन और यूजेस ऑफ ड्रग, इन सब में हमारा क्या मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, वही लिखा हुआ है, सिंथेसिस का मतलब इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड न्यू कंपाउंड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, जैसे फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ना। ठीक है। और आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग टू ऑब्टेन ऑप्टिमम इफेक्ट एंड मिनिमम साइड इफेक्ट, मतलब ड्रग का इस टाइप से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना या SAR जो मतलब चेंजेस करना कि उसके मिनिमम साइड इफेक्ट हों ड्रग। और फोर्थ हमारा टू स्टडी द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन ऑफ ड्रग, ADME के बारे में पढ़ना, जैसे फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के प्रोसेस के बारे में पढ़ना। एंड टू स्टडी द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, दे अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग, जैसे इसकी आयोनाइजेशन, ये सब जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ड्रग की जो अफेक्ट करती हैं उसके एक्शन को। ठीक है। तो उन सब की स्टडी करना ही हमारा क्या मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर आता है, इसकी इम्पोर्टेंस होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। तो पहला क्या था हमारा
इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड न्यू कंपाउंड के बारे में, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड, और थर्ड क्या है, आफ्टर द स्ट्रक्चर, उसके SAR में ऑप्टिमम इफेक्ट एंड मिनिमम साइड इफेक्ट हो ऐसी ड्रग का डिजाइनिंग करना, और टू स्टडी द अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ADME के बारे में स्टडी करना, ठीक है, और टू स्टडी द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जैसे आयोनाइजेशन है हमारी, ये सब प्रॉपर्टीज, एंड देयर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ड्रग में, ये सब की स्टडी करना हमारा क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है हमारा SAR। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब इसमें ये बार बार आ रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या करते हैं। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, मीन्स स्टडी हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग अफेक्ट ड्रग एक्शन, मतलब ये स्टडी करना कि जैसे मान लो कोई ड्रग है और उसका कोई स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो वो किस टाइप से ड्रग के एक्शन को चेंज करेगा। मान लो पहले कोई एनेस्थेटिक था, अब वो एंटीबायोटिक में कन्वर्ट हो गया, या पहले ये एनेस्थेटिक क्या थी हमारी, हार्मफुल थी, देन हमने उसमें कंबाइन करके दूसरा बना दिया, उसकी सेकंड फॉर्म बना दी जो कम हार्मफुल है। तो यही हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब किसी कंपाउंड में उसके मतलब स्ट्रक्चर तो वो ही रहेगा, उसकी एक्टिविटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। मेन स्टडी ऑफ हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग अफेक्ट ड्रग एक्शन, ठीक है। तो SAR क्या होते हैं, एक अप्रोच या डिज़ाइन है जो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो पता करती है उसकी डिज़ाइन के रिलेशनशिप में उसके केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। इस टाइप से SAR को डिज़ाइन किया गया है कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मतलब उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, एस्पिरिन का है, ये स्ट्रक्चर हमारा, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखो एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3 और कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। अब हम क्या करें, अगर इस मिथाइल को चेंज करते हैं या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करते हैं और इनकी जगह कोई दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं, तो यही इस सब की स्टडी करना ही हमारा मतलब, अगर हमने इसका दूसरा ग्रुप चेंज किया तो इसके क्या एक्शन शो करेगा, तो यही स्टडी करना ही SAR कहलाता है, ठीक है। तो जब हम SAR पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में कि किस नंबर पे क्या चेंज करते हैं, कौन सी पोजीशन होती है, ठीक है, किस पोजीशन में हमें कौन सा ग्रुप ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम SAR में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो व्हाट, इसके बाद हमारे मन में दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल को देखे कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिमूव COH ग्रुप, या तो हम COH को ग्रुप को रिमूव कर दें या CH3 ग्रुप को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, इससे क्या होगा। तो यही इसकी जगह अनदर ग्रुप ऐड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और इसका ही पता करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं वही SAR कहलाता है। सो इट मीन हाउ ड्रग स्ट्रक्चर चेंज सो द ड्रग एक्शन विल बी चेंज। सो मतलब कैसे ड्रग की स्ट्रक्चर में चेंज हुए तो कैसे ड्रग के एक्शन में भी चेंज होगा। अगर ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं तो ड्रग का एक्शन में चेंज होगा। तो इसकी स्टडी हमारा SAR कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग की है, आप ये कुछ पॉइंट याद रख लेना इसमें से। सबसे पहले क्या था, इन स्टार्टिंग डेज में जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट यूज किए जाते थे हमारे ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ को, वेरियस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए पहले पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फर्स्ट टाइम हिप्पोक्रेट्स, जो हिप्पोक्रेट्स हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया था डिसीज़ को कि डिसीज़ क्या होती है, हमारी अबनॉर्मल कंडीशन होती है बॉडी की। तो ये हमारे उससे पहले क्या करते थे, लोग मानते थे कि ये जैसे भगवान का शराब वराब है, ये सब होती है डिसीज़, कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं होती। बट सबसे पहले हमारे हिप्पोक्रेट साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि डिसीज़ क्या होती है, हमारी अबनॉर्मल कंडीशन होती है बॉडी की। तो इन्हें ही हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। हिप्पोक्रेट को ही हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं।
तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मेटालिक साल्ट का डिसीज़ को ठीक करने। मेटालिक साल्ट जैसे सोडियम वगैरह, आयरन वगैरह, इन सब को यूज़ किया था इन्होंने फर्स्ट टाइम डिसीज़ को ठीक। तो इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन 19th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द बर्थ पीरियड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब 1900 शताब्दी के बाद 19th सेंचुरी के बाद ही हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो इसमें सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ हमारा यूरिया। यूरिया स्टार्टेड ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। यूरिया का यूज हुआ सबसे पहले हमारी स्टार्टेड। यूरिया 1828 में हमारा सिंथेसाइज किया गया। उसके बाद 1842 में डाईथाइल ईथर, 1845 में नाइट्रस ऑक्साइड और 1847 में क्लोरोफॉर्म। ये तीनों हमारे एनेस्थेटिक्स के रूप में, मतलब बेहोशी की दवा के रूप में यूज करने लगे, ठीक है। यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स, इन सब में हमारा इनका यूज किया गया। उसके बाद इन 1839 में हमारा आयोडीन एंड 1860 में फिनॉल और उसके बाद 1869 में क्लोरल हाइड्रेट। जो हमारे आयोडीन और फिनॉल थे उन्हें हम किस में, एंटीसेप्टिक सर्जरी में हमने यूज किया था 1839 और 60 में, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या हुआ, 1869 में 1869 में क्लोरल हाइड्रेट का यूज किया गया हाइप्रोटिक या सेडेटिव के रूप में, जो मतलब नींद ना आने वाली, मतलब नींद आने के लिए यूज की गई नींद की दवाई, ठीक है। ये हमारी हाइप्नोटिक होती है या सेडेटिव ड्रग होती है। और उसके बाद हमारा पैरासीटामोल फर्स्ट टाइम यूज किया गया क्लिनिकली इन 1893। मतलब पैरासीटामोल सबसे पहले कब, 1893 में क्लिनिकली यूज किया गया था। मतलब कि उसे कमर्शियली बाहर यूज नहीं किया गया, पर्सनल क्लिनिकल में यूज किया गया था थोड़ी टाइम के लिए। बट डिड नॉट अपीयर कमर्शियली अंटिल 1950। मतलब 1950 के बाद वो मेडिसिन बनना स्टार्ट हो गई हमारे पैरासीटामोल की कंपनीज वगैरह में। पहले ये कमर्शियली नहीं था, क्लिनिकली ही यूज किया गया था बस इसका, ठीक है। जैसे सिंथेसाइड किया और क्लिनिक में यूज़ कर दी। फिर उसके बाद एस्प्रिन हमारी सिंथेसाइड की गई थी 1897 में एंड मार्केटेड इन 1899। मतलब 2 साल बाद ही ये मार्केट में आ गई थी हमारी एस्प्रिन। फिर इसके बाद तो क्रांति सी आ गई थी आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी के डेवलपमेंट रिसर्च के बाद हमारा सबसे पहले क्या आती है, पेनिसिलिन। 1927 में हमारे क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन के बारे में आपको पता ही होगा, ये पेनिसिलियम नोटाटम से इन्होंने प्राप्त की थी, उससे डिस्कवर की थी। उसके बाद 1934 में क्या, क्लोरोक्विनिन को सिंथेसाइड किया गया, जो एंटी मलेरियल ड्रग थी हमारी। किसको, क्विनिन में कुछ इंट्रोड्यूस कराया, क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस करा के हमारा क्लोरोक्विनिन बनाया गया। मतलब जैसे हमारा ये क्विनिन है, इसमें क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, ये हमारा क्लोरोक्विनिन बन गया। तो मतलब ये हमारा क्या, किसके थ्रू आता है, SAR के थ्रू, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देन उसके बाद इन 1935 में हमारे डॉमार्मैक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी वाली सल्फोनामाइड का जो सिंथेसिस था वो हमारा डॉगमैक ने किया था। उसके बाद सल्फोनामाइड के बाद इन 1944 से 1949 में एंटीबायोटिक बनी हमारी कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिसोल और टेट्रासाइक्लिन। ये हमारी आइसोलेट की गई 1944 से 1949 तक। फिर 1950 से 1960 में हमारे स्टेरॉयड ड्रग जैसे सच एस प्रेडनिसोलोन और बीटामेथासोन बाज प्रिपेयर की गई हमारी 1950 से 1960 में। ये हम डेली यूज लाइफ में यूज करते हैं, ये स्टेरॉयड ड्रग होती है हमारी, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड इसकी क्या क्या यूजेस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में और उनका क्या इफेक्ट होता है ड्रग के एक्शन में। थैंक यू।